वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कतर में इंडियन नेवी के 8 साबिक अफसरों के खिलाफ ट्रायल। इसराइल के लिए जासूसी करने का लगा है इल्जाम, मौत की सजा मिलने का है अंदेशा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की नॉर्थ कोरिया को खुली धमकी, कहा अगर अमेरिका या उसके इत्तेहादियों पर किया गया न्यूक्लियर अटैक तो किम जोंग उन की हुकूमत का होगा खात्मा। जंगबंदी में 72 घंटों की तोसी के बावजूद सूडान में झड़पें जारी। अमेरिका ने अपने शहरियों को 48 घंटों के अंदर सूडान छोड़ने की दी हिदायत। पीएम मोदी और बीजेपी पर संगीन इल्जामात लगाने वाले साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पहुंची सीबीआई, मुबैना बीमा घोटाला मामले में भेजा था नोटिस। कर्नाटक इलेक्शन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लीडरों के दरमियान चले जहरीले अल्फाजों के तीर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बताया जहरीला सांप, तो बीजेपी एमएलए ने सोनिया गांधी को कहा जहरीली खातून। पीएम मोदी को सांप कहने पर संजय राउत ने भी दिया बयान, कहा सांप होते हैं खेतों के चौकीदार, हिंदू धर्म में तो पूजा भी जाता है, ऐसे में बीजेपी को क्यों हो रही है तकलीफ। और अब पेश है खबरों की तफसील। खलीजी मुल्क कतर में तकरीबन 8 महीने पहले गिरफ्तार किए गए इंडियन नेवी के 8 अफसरों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इंडियन नेवी के इन ओहदेदारों को मुबैना जासूसी के लिए मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तानी नेवी में मुख्तलिफ ओहदों पर अपने खदमात अंजाम दे चुके इन साबिक अफसरों पर इसराइल के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 8 हिंदुस्तानी जिन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए हिंदुस्तानी नेवी के साथ काम किया है, उन पर इसराइल के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। कतर के ओहदेदारों ने इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक सबूत होने की बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 8 साबिक अफसरों को कतर में अकेले में रखा गया है और 3 मई को उनके खिलाफ कतर की एक अदालत में अगली सुनवाई होने वाली है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अपने मुत्तफ़िक़ा क़रारदाद में अफ़ग़ानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाली अफ़ग़ान ख़वातीन पर तालिबान की पाबंदी की मज़म्मत की है। न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के एक ख़ुसूसी इजलास में क़रारदाद की मंजूरी के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर वोट दिया गया, जिसमें अफ़ग़ान क़यादत से मुतालबा किया गया कि तालिबान हुकूमत ख़वातीन के हुकूक़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन को फ़ौरी तौर वापस ले। क़रारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात और जापान की तरफ से तैयार की गई थी, जिसमें कहा गया है कि सलामती कौंसिल अफ़ग़ान मुआशरे में ख़वातीन की नागुज़ीर किरदार पर ज़ोर देती है और इस बात का इजहार करती है कि अफ़ग़ान ख़वातीन के काम करने पर पाबंदियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इंसानी हुकूक़ और इंसानी उसूलों को मजरूह करता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका या उसके इत्तेहादियों पर नॉर्थ कोरिया ने जोहरी हमला यानी न्यूक्लियर अटैक किया तो इसका नतीजा किम जोंग उन की अपनी हुकूमत का खात्मा होगा। वाशिंगटन में जनूबी कोरियन सदर यून सुक यूल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर बाइडेन का कहना था कि अमेरिका उसके इत्तेहादियों या शराकतदारों पर शुमाली कोरिया का जोहरी हमला नाकाबिल कबूल होगा। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने जोहरी हमला किया तो उनकी अपनी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस मौके पर जनूबी कोरियाई सदर का भी कहना था कि शुमाली कोरिया के साथ अमन ताकत के जरिए आएगा। अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने शहरियों को सूडान छोड़ देने की हिदायत दी है।
अमेरिकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस ने सूडान में मौजूद अमेरिकी शहरियों को खबरदार किया है कि खाना जंगी के शिकार मुल्क की सूरत हाल किसी भी लम्हे बिगड़ सकती है। अमेरिकी शहरी 24 से 48 घंटों में सूडान छोड़ दें। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कोरियन जॉन पियर ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी इंतजामिया सूडान में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बारे में तशवीश रखती है और हालात से निपटने के लिए वजारत खारजा ने मजीद कौंसलर अमला तैनात कर दिया है। जॉन पियर के मुताबिक सूडान की सूरत हाल किसी भी वक्त मजीद खराब हो सकती है। अमेरिकी इंतजामिया अमेरिकी शहरियों की सूडान से बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। उधर सूडान में जंगबंदी में तोसी के बावजूद झड़पों का सिलसिला जारी है। सूडानी फौज और RSF ने जंगबंदी में 72 घंटे की तोसी पर रजामंदी तो जाहिर कर दी, ताहम दूसरी जानिब खर्तूम में जुमेरात के रोज भी फौज के जंगी तैयारों ने मुखालिफ नीम फौजी दस्तों के ठिकानों पर बमबारी की, जबकि दारफूर में लड़ाई और लूटमार जारी रही। सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ से दबाव के नतीजे में सूडानी मुसल्लह अफवाज और नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने जुमेरात के रोज मजीद 72 घंटे के लिए जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो के मशरक़ी इलाके में अस्करियत पसंदों के हमले में 33 फौजी हलाक और 12 जख्मी हो गए। जर्मन नशरियाती इदारे के मुताबिक बुर्किना फासो की फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुसल्लह अस्करियत पसंदों के हमले में 33 फौजी हलाक और 12 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फौज की जवाबी कार्रवाई के दौरान 40 अस्करियत पसंद भी हलाक हुए हैं। बता दें कि बुर्किना फासो में अस्करियत पसंदों और हुकूमत नवाज फोर्स के दरमियान वक्फे से झड़पें होती रहती हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर हलाकतें होती हैं। अमेरिकी फौज के 2 हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग परवाज के दौरान आपस में टकरा कर तबाह हो गए। अमेरिकी फौज की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन के मुताबिक अलास्का में ट्रेनिंग फ्लाइट से वापसी के दौरान 2 अपाचे हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। बयान में यह भी बताया गया है कि हादसे के बाद इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुंच गए। इस वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं और मज़ीद मालूमात सामने आने पर उन्हें मंजूर आम पर लाया जाएगा। अमेरिकी फौज ने हादसे में किसी जानी नुकसान से मुताल्लिक़ कोई इत्तला नहीं दी है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर संगीन इल्जामात लगाने वाले साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। खबर है कि मुबैना बीमा घोटाला मामले में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को पहले ही नोटिस भेजा था। सीबीआई ने अपने नोटिस में सत्यपाल मलिक से करप्शन के मामले को लेकर पूछताछ में शामिल होने को कहा था। मलिक से जम्मू कश्मीर में 2 प्रोजेक्टों में मुबैना तौर पर बेकायदगियों के ताल्लुक से पूछताछ की जा रही है। इन मामले को लेकर 2 केस भी दर्ज किए गए थे। ये मामले तब दर्ज किए गए थे जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर में गवर्नर थे। बीजेपी के एक एमएलए ने कर्नाटक में सोनिया गांधी को विष कन्या यानी जहरीली लड़की या जहरीली खातून कहा और उन्हें पाकिस्तान और चीन का एजेंट बताया। इस बयान पर सुप्रिया श्रीनेते ने बीजेपी को जमकर लताड़ा है। कर्नाटक में भाजपा के एक स्टार प्रचारक हैं बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को विष कन्या ही नहीं कहा, पाकिस्तान और चीन का एजेंट तक कहा है। मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के बहुत चहेते हैं, कि क्या ये उनके शब्द हैं या ये बोल नरेंद्र मोदी के और बासवराव बोम्मई जी के हैं जो सिर्फ वो बोल रहे हैं?
ये राजनीति में हर मर्यादा, हर शुचिता, हर सीमा को लांघने वाला बयान है। और मैं क्यों ना यह मानूं कि यह सब कुछ मोदी जी और बोम्मई जी के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी, लेश मात्र भी शालीनता बची है, तो इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए और यत्नाल जैसे घिनौने व्यक्ति को अपने पार्टी से निकाल फेंकिए। यह अलग बात है कि आपने पास्ट में ऐसे ऐसे कथन कहे हैं सोनिया जी के लिए, चाहे वो जर्सी गाय हो, चाहे वो कांग्रेस की विधवा हो, वैधव्य झेलती हुई एक औरत को कहे हैं। आप शायद आंखें चुराएंगे, लेकिन आज आपका कैरेक्टर टेस्ट पर है, आज आपकी राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक शुचिता टेस्ट पर है। आपको माफी मांगनी पड़ेगी इस देश से, इस देश की औरतों से और सोनिया गांधी जी से। कौन है सोनिया गांधी? एक चुनी हुई सांसद, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, और सबसे ज्यादा वो इस देश के लिए शहीद हुए एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है। थोड़ी तो शालीनता रखिए। हार से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि घिनौनी गंदी राजनीति पर आप उतर आएंगे। और मैं क्यों ना यह मानूं कि इस बयान को आपका वरद हस्त प्राप्त है, और इसीलिए आज माफी आपको, आपके मुख्यमंत्री को मांगनी ही पड़ेगी। आपको माफी मांगनी पड़ेगी सोनिया गांधी जी से, क्योंकि यह शालीनता एक औरत के खिलाफ, कर्नाटक तो क्या यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सोनिया जी को जो आप लोगों ने कहा है उसका बदला कर्नाटक आपसे जरूर लेगा, लेकिन फिर भी मैं कहती हूं आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। थोड़ी शालीनता, थोड़ी गरिमा अपने पद की रखिए और माफी मांगिए। पीएम मोदी को सांप और सोनिया गांधी को विष कन्या जैसे काबिल मजम्मत अल्फाज का तबादला करने वाले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। इस दरमियान मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर इसी को लेकर तनकीद की है। मैं सोच रहा था कि खड़गे जी इतना जहर लाते कहां से? क्या 10 जनपद पर रिचार्ज कराने जाते हैं? गुजरात चुनाव हुआ तो वहां बोल दिया, यहां चुनाव हुआ तो यहां बोल दिया। ये मानसिकता जहरीली है, इनकी संस्कृति भी जहरीली है कांग्रेस की। बोलने के ऊपर ही अभी राहुल गांधी जी को सजा हुई है, बोलने के ऊपर ही अभी दिग्विजय सिंह पे आरोप तय हुए। जनाधार विहीन लोग हैं तो चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। कांग्रेस की विचारधारा ही जहरीली सी होती जा रही है। अमृत महोत्सव और सुशासन के, गुड गवर्नेंस के जनक माननीय मोदी जी, उनके बारे में इस तरह की जहरीली बातें बोलना मेरे ख्याल से इनको शोभा नहीं देता था। आज मोदी जी जिनने भारत के मान को विश्व में बढ़ाया है, आज पूरा विश्व मोदी जी के नाम पर और पूरा भारत मोदी जी के नाम पर गौरवान्वित होता है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से पीएम मोदी को जहरीला सांप बताए जाने और फिर इसके बाद बीजेपी की जानिब से शदीद रद्देमल दिए जाने पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने अपनी ही अलग तरह से दलील दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतनी तकलीफ क्यों महसूस कर रही है, जबकि हिंदू धर्म में तो सांपों को पूजा जाता है, नागराज कहा जाता है, उन्हें देव समझा जाता है। सांपों को किसानों का दोस्त भी कहा जाता है, उन्हें किसानों के खेतों का चौकीदार भी कहा जाता है। संजय राउत के मुताबिक हालांकि मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि उनका बयान निजी तौर से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नहीं था, बीजेपी के लिए था। मुझे तो लगता है कि खड़गे जी ने ये कहकर उन्हें एजाज दिया है। महाराष्ट्र में कद्दावर सियासी लीडर और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी एमपी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए धरने पर बैठे पहलवानों की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मोदी सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। पहलवानों की जो शिकायतें हैं वो काफी संगीन हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। पवार ने मजीद कहा कि इस मामले में किसी को बचाया नहीं जाना चाहिए। आइंदा साल 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में बीजेपी को चैलेंज देने के लिए कांग्रेस की असम यूनिट की क़यादत में 11 सियासी पार्टियों की एक मीटिंग गुवाहाटी में हुई है।
मीटिंग की मेजबानी करने वाले आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी यकसा आइडियोलॉजी रखने वाली अपोजिशन ताकतों से 2024 के आम इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए अपने इख्तिलाफात को बाजू रखने की दरख्वास्त की है। हालांकि इस मीटिंग में बदरुद्दीन अजमल की क़यादत वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UIUDF को दूर रखा गया है। इस मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर लीडरों और 10 दीगर अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को हराने की मनसूबाबंदी पर बातचीत की गई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कतर में इंडियन नेवी के 8 साबिक अफसरों के खिलाफ ट्रायल। इसराइल के लिए जासूसी करने का लगा है इल्जाम, मौत की सजा मिलने का है अंदेशा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की नॉर्थ कोरिया को खुली धमकी, कहा अगर अमेरिका या उसके इत्तेहादियों पर किया गया न्यूक्लियर अटैक तो किम जोंग उन की हुकूमत का होगा खात्मा। जंगबंदी में 72 घंटों की तोसी के बावजूद सूडान में झड़पें जारी। अमेरिका ने अपने शहरियों को 48 घंटों के अंदर सूडान छोड़ने की दी हिदायत। पीएम मोदी और बीजेपी पर संगीन इल्जामात लगाने वाले साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पहुंची सीबीआई, मुबैना बीमा घोटाला मामले में भेजा था नोटिस। कर्नाटक इलेक्शन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लीडरों के दरमियान चले जहरीले अल्फाजों के तीर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बताया जहरीला सांप, तो बीजेपी एमएलए ने सोनिया गांधी को कहा जहरीली खातून। पीएम मोदी को सांप कहने पर संजय राउत ने भी दिया बयान, कहा सांप होते हैं खेतों के चौकीदार, हिंदू धर्म में तो पूजा भी जाता है, ऐसे में बीजेपी को क्यों हो रही है तकलीफ। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।